तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी वायरल कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सच में आपका दिमाग घुमा देगी। एक ऐसी कहानी जहां चमत्कारी तकनीक और गहरी साजिशें आपस में टकराती हैं। हम इस स्रोत के माध्यम से इन सभी दावों को समझेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या होता है जब कोई एक ऐसा आविष्कार कर दे जो अरबों डॉलर के तेल और गैस उद्योग को रातों रात बर्बाद कर सकता हो। दिए गए स्रोत में एक आविष्कारक स्टैनली मायर और उनके एक ऐसे ही आविष्कार की बात की गई है। आखिर ऐसी तकनीक का क्या अंजाम होता है जो दुनिया के सदियों पुराने बिजनेस मॉडल के लिए सीधा खतरा बन जाए। कहानी का पहला हिस्सा हमें 1996 में ले जाता है, जहां एक पानी से चलने वाली कार का क्रांतिकारी दावा किया गया था। स्रोत के अनुसार स्टैनली मायर ने एक ऐसी कार बनाई थी जो बिना रुके लगातार 180 किलोमीटर तक दौड़ सकती थी। लेकिन रुकिए, यहां सबसे बड़ी हैरानी की बात उसकी रफ्तार या दूरी नहीं थी, बल्कि वो ईंधन था जो इस गाड़ी को चला रहा था। ये 180 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए उस कार को किसी पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 1 गैलन पानी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 गैलन पानी। ये दावा अपने आप में इतना बड़ा था कि इसने उस वक्त पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ये आविष्कार देखते ही देखते एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। स्रोत बताता है कि लोग अलग अलग देशों से सिर्फ इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए आने लगे थे। ये कोई आम न्यूज़ नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग सीरियसली ये सोचने लगे थे कि क्या वाकई पानी से गाड़ी चलाना मुमकिन हो गया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर। 21 मार्च 1998 की वो मीटिंग जहां इस तकनीक को पूरी दुनिया में उतारने का समझौता होना था। स्रोत कहता है कि एक रेस्टोरेंट में एक बहुत ही क्रूशल बैठक चल रही थी। यहां स्टैनली मायर, उनके भाई और 2 विदेशी निवेशक यानी इन्वेस्टर्स मौजूद थे। इस मीटिंग का एक ही बड़ा लक्ष्य था, कंपनी के लिए तगड़ी फंडिंग जुटाना और इन पानी से चलने वाली गाड़ियों को पूरी दुनिया में लॉन्च करना। कहानी के मुताबिक स्टैनली उस वक्त बेहद खुश थे क्योंकि लग रहा था कि उनका सपना बस अब पूरा होने ही वाला है। लेकिन तभी आता है कहानी में एक अचानक और जानलेवा मोड़, जिसे स्रोत में क्रैनबेरी जूस की घटना कहा गया है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही तेजी से घटने वाले और टेंस सीक्वेंस का वर्णन करता है। पहले टेबल पर क्रैनबेरी जूस परोसा जाता है। स्टैनली मायर उस जूस का सिर्फ एक घूंट लेते हैं और बस एक घूंट लेते ही उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जाता है। उनकी हालात अचानक इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें लगातार उल्टियां आने लगती हैं। हालात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि वो तड़पते हुए बाहर पार्किंग एरिया की तरफ भागते हैं। एक ऐसी गंभीर फिजिकल तकलीफ जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपनी जान बचाने और खुली हवा के लिए बाहर दौड़ते हैं। और वहां बाहर पार्किंग लॉट में स्रोत का दावा है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए एक चौंकाने वाला आरोप लगाया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उन 2 लोगों ने मुझे जहर दिया है। दावा यह है कि उन इन्वेस्टर्स पर यह आरोप लगाते हुए स्टैनली मायर की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। एक क्रांतिकारी सफर का एक बेहद दर्दनाक अंत। और इसके बाद शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, सबूतों को मिटाना, यानी किसी की जीवन भर की मेहनत का अचानक गायब हो जाना। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि स्रोत इस घटना को दबाने का एक बहुत ही फास्ट पेस टाइमलाइन पेश करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 1996 में आविष्कार की शोहरत, मार्च 1998 में वो फेटल मीटिंग, और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, मौत के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मायर के पूरे गैराज को तबाह कर दिया जाता है। उन्होंने जो कार बनाई थी, उनके ब्लूप्रिंट्स, कागज पत्र, सब कुछ बिल्कुल गायब कर दिया जाता है और आगे चलकर इस पूरे केस को हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ सरकारी फैसला है जिसमें ऑफिशियली ये तय किया गया कि मायर की मौत प्राकृतिक कारणों यानी नेचुरल कॉजेज से हुई थी और मामला खत्म। दूसरी तरफ स्रोत का अपना बड़ा दावा है कि उन्हें एक्चुअली जहर देकर मारा गया और उनके जीवन भर की मेहनत को जानबूझकर मिटा दिया गया ताकि ये टेक्नोलॉजी कभी आम लोगों तक ना पहुंच सके। तो आखिर इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका था? ये हमें ले जाता है कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, द मैट्रिक्स कंस्पिरेसी। स्रोत इन ताकतवर लोगों को द मैट्रिक्स का नाम देता है। ये वो पावरफुल अरबपति बताए गए हैं जो पूरी दुनिया के तेल और गैस इंडस्ट्री को चलाते हैं।
दावा ये किया गया है कि अपनी इस बेहिसाब दौलत और साम्राज्य को बचाने के लिए इस मैट्रिक्स ने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जो उनके बिलियन डॉलर एम्पायर को मिट्टी में मिला सकती थी। अपनी इस पूरी एनालिसिस को स्रोत एक सख्त चेतावनी के साथ खत्म करता है, मैट्रिक्स से बचकर रहें। यह सिर्फ एक आम थ्योरी नहीं, बल्कि स्टैनली मायर की कहानी को एक कॉशनरी टेल, एक सीख की तरह पेश करने की कोशिश है। यह बताने की कोशिश की कि कैसे ताकतवर कंपनियां किसी एक अकेले आविष्कारक की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा सकती हैं। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर हैं, तो ये वायरल स्रोत हमारे दिमाग में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक ट्रेजेडी और एक सोची समझी कॉर्पोरेट साजिश के बीच की लकीर आखिर कहाँ धुंधली होती है? इस विश्लेषण ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया की स्थापित ताकतों को चुनौती देने वाले नए आविष्कारों का आखिर क्या अंजाम होता है। खैर, इन दावों और सच्चाई के बीच का फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं। सोचिए ज़रूर।